हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर की। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो हमारी क्लास में क्लास के नेम से क्रिएट किया जाता है। जैसे हमारी क्लास है ईएमपी नाम की, तो हम ईएमपी नाम का जो मेथड क्रिएट करेंगे वो कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर में बेसिकली कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ना हम इसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा स्पेशल मेथड है जो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी एग्जीक्यूट होगा। इसका हम बेसिकली यूज करते हैं जब हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज करानी हो या कोई टास्क परफॉर्म कराना हो, कोई हमें आर्ग्यूमेंट पास करना हो ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले। तो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर टाइप की। बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है, फर्स्ट वाला होता है नॉन पैरामीटराइज और सेकंड होता है पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज को हम कभी कभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब है हमने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किया है, कोई क्रिएट नहीं किया है कोई कंस्ट्रक्टर। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम क्रिएट कर देता है कंस्ट्रक्टर को, और वो नॉन पैरामीटर टाइप का होता है इस तरह का। अगर हमने किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है नॉन पैरामीटर या पैरामीटराइज, तो जेवीएम नहीं क्रिएट करेगा कंस्ट्रक्टर को। बट अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है क्लास में, तो जेवीएम खुद से अपने आप ही डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तो ये तो हो गया हमारा नॉन पैरामीटराइज। अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज की। पैरामीटराइज में क्या होता है कि बस हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन के टाइम पे चाहता हूँ कि इंट वैल्यू पास हो, और मैं यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँगा। तो अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे हमने पहले वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो हमने क्लास के नाम के बाद खाली नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। अगर हमने यहाँ पे पैरामीटर यूज किए है तो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। हम जैसे इसको प्रोग्राम को रन करेंगे, तो जैसे ही हमने फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे ही हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो वैसे ही हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ और हमें 12 आउटपुट मिला। तो बेसिकली ये वर्किंग होती है कंस्ट्रक्टर की। जो भी हमें कोई ऐसी वैल्यू या टास्क परफॉर्म करना है कि जो हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएशन से पहले एग्जीक्यूट हो,
तो उस कोड को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करते हैं या कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में उसको लिखते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बिल्कुल सेम है जैसे मेथड ओवरलोडिंग थी। हम डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे अपने क्लास में। बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में होता क्या है कि बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे एक क्लास में और उनके जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होंगे। आप सेम पैरामीटर के दो कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते एक क्लास में, ये एरर दे देगा डुप्लीकेट मेथड करके। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से कि कोई भी दो बार नहीं बना सकते एक कंस्ट्रक्टर को। यहाँ के पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जो पैरामीटर हम पास करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कॉल होगा। अगर हम इसमें कोई रॉन्ग पैरामीटर डाल देंगे, जैसे हमने कोई स्ट्रिंग डाल दी तो ये तुरंत एरर दे देगा कि अनडिफाइन है। ये जाके चेक करेगा ऐसा कोई पैरामीटर डिफाइन ही नहीं किया गया है कंस्ट्रक्टर में कि जो हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकें। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो आप देख रहे होंगे हमारे जो हमने चार कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं वो चारों के चारों यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए, आउटपुट सही आ रहा है। अब मैं एक बार सारी बातें रिवाइज करा देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्लास के बिल्कुल जो क्लास का नेम होगा उसी नेम से मेथड बनाया जाएगा, वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो विदाउट पैरामीटर होगा या फिर पैरामीटर के साथ होगा। अगर हमारे डिफरेंट पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर हैं तो हम उनको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर विदाउट पैरामीटर है तो नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होगा। अगर क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाएगा JVM के द्वारा। अगर हमारी क्लास में कोई भी एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, या वो नॉन पैरामीटर हो या पैरामीटर हो, तो JVM कोई भी अपनी साइड से कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप या कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या कुछ इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि कंस्ट्रक्टर के सामने रिटर्न टाइप लगा देंगे कुछ भी, या फिर कोई वो जो क्या कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर लगा देंगे। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये मेथड हो जाएगा, ये फिर कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। तो हम इसके सामने कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते।
कंस्ट्रक्टर चेनिंग की और इनिशियलाइज ब्लॉक की जो बातें हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।